हेलो एवरीवन, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 2 में आ चुके हैं और लेक्चर 2 में आज हम आपको पढ़ाएंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन रिलेशन क्या है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रिलेशंस की डेरिवेशन नहीं पढ़ना बच्चे, जस्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है। अगर आप लोग कहोगे कि डेरिवेशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेरिवेशन ज़रूर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, बट अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। सपोज दैट लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं बच्चे। तो इस इक्वेशन को हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं ये भी आप ध्यान रख सकते हो, बट वो पॉलिनॉमियल में है। अब आप लोग को केवल इक्वेशन से, बट अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को इसकी डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी ओवर ए बी सी क्या है बच्चे, वो लेक्चर 1 में हो चुका है। आप लेक्चर 1 की वीडियो ओपन करके ज़रूर देखना, वहाँ पर ये सारे डिटेल में बताए जा चुके हैं। तो ये आपका रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी ओवर ए। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चे। ओके बच्चे, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। The value of a for which the roots alpha beta of the equation x square minus 6x plus a equal 0 satisfying the relation 3 alpha plus 2 beta equal 20। ओके, तो आपको ये फाइंड करना a की वैल्यू और आपको गिवन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल 20। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है बच्चे तो आप पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। ओके और बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हो, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्योंकि आप हो मैथ्स लवर के साथ, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं सम ऑफ रूट्स। यहाँ फॉर्मूला लिखा है बच्चे, आप पहले लिख सकते हो a1 b माइनस 6 एंड c a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बन गया बच्चे, जल्दी से फॉर्मूला में पुट करके बताओ। 6 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा a ओवर 1 a, जो बेसिकली हमें फाइंड करना है। तो जल्दी से आप गिवन कंडीशन में पुट करो। देखो यहाँ पर 3 अल्फ़ा है बच्चे, 3 अल्फ़ा को लिख लो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल 20। तो अल्फ़ा प्लस 2 कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 20। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 6 इक्वल 20। तो अल्फ़ा क्या आ गया बच्चे, 8 आ गया। अल्फ़ा इज़ 8। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 8 पुट करो और बीटा की फाइंड करो फ्रॉम 1। आप ये सारी चीज़ें ओरल भी कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको ओरल कर सकते हो बच्चे, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओरल आपका निकल जाएगा यहाँ से वैल्यू। तो अल्फ़ा, तो बीटा इज़ -2। तो व्हाट इज ए इज 8 इंटू -2, तो व्हाट इज आंसर -16, मीन्स सेकेंड आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द रिलेशन बिटवीन am ऑफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0 एंड gm ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2bx प्लस a स्क्वायर इक्वल 0 इज, ये आपको रिलेशन गिवन है, ये सारे रिलेशन आपको चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें सबसे पहले कंडीशन क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए am, फिर क्या मालूम होना चाहिए gm। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बता रहे हैं बच्चे, इसलिए आप लोग बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी मज़ा आएगा और हर प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होगी क्योंकि आप हो मैथ्स लवर्स के साथ। तो am का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप सपोज कर लो कि कोई भी दो नंबर्स हैं आपके पास a एंड b,
तो यहाँ से आप AM का फॉर्मूला लिखो, AM इज A प्लस बी बाई 2 एंड GM इज रूट AB। ओके, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब AM क्या है, इस इक्वेशन का, मीन्स इस इक्वेशन का रूट सपोज कर लो कि अल्फ़ा एंड बीटा है, और इस इक्वेशन का रूट सपोज कर लो अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश है। इनके अलग अलग रूट्स हैं बच्चे, ठीक है। इनका अल्फ़ा बीटा ले लो और इसका अल्फ़ा डैश बीटा डैश ले लो। तो फर्स्ट इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना है, AM। तो AM में क्या दिख रहा है बच्चे, A प्लस बी, मीन्स आपको सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। और सेकेंड में क्या है, GM। तो GM में क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट, मीन्स सेकेंड में आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लो। बस फर्स्ट का सम ऑफ रूट्स और सेकेंड का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लो इसके अकॉर्डिंग, एंड देन कंपेयर बोथ, और उसके बाद दोनों को कंपेयर कर दो तो आपको मिल जाएगा कि रिजल्ट आपका क्या होगा ना है। तो नाउ राइट डाउन, इसका आपने ले लिया अल्फ़ा बीटा, तो लिखो सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला इज हियर माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस 2a हो गया बच्चे। तो नाउ AM इज अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि AM किसका है, AM ऑफ द रूट्स, और रूट्स आपके अल्फ़ा बीटा, तो मीन्स AM इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, दैट मीन्स 2a बाई ए। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन GM ऑफ द रूट्स, किसका है, रूट्स का, और रूट्स क्या है, अल्फ़ा डैश बीटा डैश, तो मीन्स प्रोडक्ट फाइंड करना है बच्चे। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट केवल। C बाई ए, व्हाट इज C, A स्क्वायर। और नाउ फाइंड आउट GM इक्वल रूट अल्फा डैश बीटा डैश, दैट मीन्स A। नाउ कंपेयर बोथ, AM is A and GM is also A, that means AM equal GM. You can check which part is correct, first part is correct. Okay, your answer is first part. Now next question, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस की इक्वल 0 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, मीन्स जो रेशियो इस रूट के हैं वही रेशियो इन दोनों के हैं, मीन्स दोनों के रूट्स के रेशियो क्या है, इक्वल हैं। सपोज दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा बीटा एंड दिस इक्वेशन इज अल्फा डैश बीटा डैश। अगर आप ज़्यादा इजी लेना चाहते हो तो गामा डेल्टा ले लो, गामा एंड डेल्टा। ओके, तो ना अल्फा ओवर बीटा इक्वल गामा ओवर डेल्टा, ये आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अल्फा ओवर बीटा इक्वल गामा ओवर डेल्टा, अंडरस्टूड। ये आपको गिवन है। रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों के रूट्स के रेशियो गिवन है। अब आगे कहोगे कि आपको तो कोई रिलेशन ही यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो बच्चे यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टीज रेशियो प्रोपोर्शन का देखना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो आपको यहाँ पर पहले बताते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये प्रॉपर्टी आपको लगाना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इफ सपोज दैट दिस रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू द C बाई D, अगर ये रेशियो इसके प्रोपोर्शनल है, और जब आप कंपोनेंडो मीन्स होता है कि आप इस पार्ट को ऊपर पार्ट पे लाके ऐड कर देना और इसे नीचे ला करके माइनस कर देना। डिविडेंडो मीन्स माइनस करना, कंपोनेंडो मीन्स ऊपर ले जाके प्लस करना। बस यही एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सेम या D आप यहाँ पर ला करके प्लस कर दोगे और C को यहाँ ला करके माइनस कर दोगे। मीन्स यू कैन राइट A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इक्वल C प्लस D अपॉन C माइनस D। इट इज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है बेटा, क्लियर। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर हम अप्लाई कर दें तो आपको हर चीज़ बहुत इजी तरीके से फिर समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं यहाँ से, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, गामा प्लस डेल्टा अपॉन
गामा माइनस डेल्टा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने में बहुत इजी हो जाएगा। ये ऐसे आपने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ बच्चे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन, पहले फॉर्मूला लगाते हैं फिर वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे बच्चे। इसका फॉर्मूला ये होता है, आपको सारे ही फॉर्मूले लगभग लर्न होने चाहिए। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, माइनस अल्फ़ा बीटा, सिमिलरली गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर अपॉन गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 2 गामा डेल्टा। ओके, फॉर्मूला लगा दिया। अब आपने जब फॉर्मूला लगा दिया तो आपने देखा यहाँ सम ऑफ रूट्स आ गया, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिमिलरली यार सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप यहाँ से सम ऑफ रूट्स फाइंड करो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करो। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करो। ओके, आई होप सो कि आपने ये नोट किया होगा। चलो 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि ये हमें रब करना होगा बच्चे। रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला माइनस पी एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्यू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे। तो चलो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा क्यू। सिमिलरली गामा प्लस डेल्टा इज माइनस बी एंड गामा डेल्टा इक्वल सी, क्योंकि ए 1 है बच्चे, तो ए वो बस। अब आप यहाँ पुट करो, नाउ पुट हियर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, दैट मीन्स पी स्क्वायर, पी स्क्वायर हियर इज 2 या 4 होगा बच्चे, आई थिंक सो 4 होगा, होल स्क्वायर का लगा रहे हैं 4 माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्यू इक्वल, सिमिलरली यार बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4c क्रॉस पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 4c बी स्क्वायर पी स्क्वायर। ये आप लोगों के लिए छोड़ सकते थे बट नहीं, अभी आप लोग को बता दें ये कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 4b स्क्वायर क्यू मीन्स 4 इज ऑल्सो कैंसिल। तो व्हाट इज आंसर, सी पी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर क्यू। चेक योर आंसर, विच आंसर इज करेक्ट, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से आप देखिए कितने अच्छे तरीके से आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी हमें ये क्लियर नहीं हुआ है, तो हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अल्फा बीटा, अल्फा लेस देन बीटा, ये कंडीशन आपको गिवन है कि अल्फा बीटा से छोटा है। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं सच दैट 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा इक्वल 1/3, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा। मीन्स आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, जितनी भी लेमडा की वैल्यू आएगी उनका सम फाइंड करना है। और गिवन कंडीशन क्या है आपका, ये है 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा इक्वल 1/3। मीन्स इसे ही ध्यान में रखते हुए पूरे कंडीशंस को हमें सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़े थे बच्चे वहाँ पर ये कोफिशिएंट 1 था, बट यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ गया, लेमडा। दैट मीन्स ए इक्वल लेमडा, बी इक्वल माइनस लेमडा प्लस 3 एंड सी इक्वल 3। ये दो तो आप जान रहे थे, ये चीज़ आपका यहाँ पर आ गया ए इक्वल लेमडा। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं सम ऑफ, एज यूजुअल सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला यहाँ पर है बच्चे, वहाँ से देख सकते हो। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c इज 3 बाई
लैम्डा। ये पहले आपने लिख के रख लिया। अब ये कंडीशंस नोट करिए और इनका एलसीएम लीजिए। अल्फ़ा बीटा दिया गया, बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल 1/3। अब फिर सेम प्रॉब्लम यह है कि अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाना होगा। तो उससे पहले आप इजी बनाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो बच्चे, कर दो स्क्वायरिंग। बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा स्क्वायर और 1/9। क्लियर। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और फिर आप थोड़ा सा फार्मूला लगा लो। यहाँ पर फार्मूला ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हो रिवाइंड करके। -4 अल्फ़ा बीटा इक्वल 1/9 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज़, यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दो बच्चे। माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इज हियर लैम्डा प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा 3/लैम्डा इक्वल 1/9 इंटू अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 9/लैम्डा स्क्वायर, 9 कैंसिल। अब लैम्डा स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। जब आप लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा स्क्वायर का और यहाँ भी कर दो लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, ये लैम्डा आ गए और ये पूरा कैंसिल। तो लैम्डा प्लस 3 होल स्क्वायर -12 लैम्डा इक्वल 1। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी होल स्क्वायर बच्चे। ये अब इतना सॉल्व आप लोग खुद कर सकते हो। लैम्डा स्क्वायर अब क्या आएगा 6 लैम्डा -12 लैम्डा, तो हो गया -6 लैम्डा। 9 माइनस 1 8। ओके, नाउ resolve into 2 part of the factor. Okay, so what is value of lambda? Lambda is 4 and 2। दो वैल्यू आ गई लैम्डा की 4 और 2। अब इनका सम फाइंड करना, सम ऑफ ऑल पॉसिबल। तो व्हाट इज सम? 4 + 2 6। विच आंसर इज करेक्ट? बी आंसर इज करेक्ट। अंडरस्टूड? है ना इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है बच्चे। बीच बीच में थोड़ा सा स्माइल फेस कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ताकि हमें भी लगे कि हाँ बच्चे पढ़ते हैं, सो नहीं रहे हैं भी इसे देख के। तो बीच बीच में अपने स्माइलिंग फेस ज़रूर दिया करो, कमेंट बॉक्स में स्माइलिंग फेस ज़रूर किया करो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स अगर आपको कोई रूट्स गिवन हो तो आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे। क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है बच्चे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इन ब्रैकेट x अल्फ़ा बीटा। दैट मीन्स कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। तो इस फॉर्मूले के बेस पर आप लोगों को क्वेश्चन करना है अभी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए बिल्कुल एंड तक। ऐसे बहुत सारे बीच बीच में झटके मिलने वाले हैं आप लोग को, तो इसलिए बने रहिए। तो चलो बच्चों अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे करना है। ये है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, आपको पहचान जरूर करने आना चाहिए कि ताकि एग्ज़ाम में फटाफट आप फार्मूला लगा के क्वेश्चन कर सको। और बच्चे हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो बच्चे, और दोस्तों को शेयर भी कर दो ताकि आपके दोस्त भी इसे देखें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो आप अपने दोस्तों का भी थोड़ा सा फ़ायदा करिए। केवल घूमने फिरने की दोस्ती मत रखिए, पढ़ाई की भी दोस्ती रखिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ किसी अच्छे टीचर से हम भी पढ़ लिए। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ़ 2 and 6 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। मीन्स यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा गिवन है बच्चे। ये एक हो गया अल्फ़ा और दूसरा हो गया बीटा। अल्फ़ा बीटा हैज़ गिवन। ओके, नाउ देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। मीन्स इनका एक रूट दे रखा हुआ है ये और दूसरा रूट दे रखा है ये।
तो ये अलग अलग रूट है बच्चे, तो इसे आप अल्फा डैश लिख सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो करना ये है बच्चे लास्ट में, एट लास्ट, कि आपको इनका सम फाइंड करना है और इन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले यही ढूंढना चाहिए कि जो चीज़ हमें दिया हुआ है उससे हमें फाइंड क्या करना है, हम उससे क्या चाहते हैं लेना। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको करना क्या है। चलिए, अल्फ़ा और बीटा दे रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और वहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो गया बच्चे। अल्फ़ा इज़ 2, बीटा इज़ 6, ओके। माइनस बी बाई ए इक्वल 8। तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लो, -8a। एक रिलेशन बन गया बच्चे। अब इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लो। अल्फ़ा इंटू बीटा, c इज़ 1, a इज़ a। 2 इंटू 6 इक्वल 1 बाई ए, दैट मीन्स a इक्वल 1 बाई 12। a आ गया। अब a की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो क्या मिल गया, b। तो b इज़ -8 बाई 12। आप डिवाइड कर दो, 4 2 3 मीन्स -2 बाई 3, ओके। ए और बी आ गए ना। अब देखो बड़ी इजीली आप अल्फ़ा डैश बीटा डैश फाइंड कर सकते हो। तो व्हाट इज अल्फ़ा डैश? अल्फ़ा डैश 1/2 ए। ए क्या है बच्चे? 1/12 प्लस, तो माइनस हो गया, बी 2/3 6। तो 6 बाई आ गया बच्चे क्या, -3, तो -2 हो गया। क्लियर? ऐसे ही आप बीटा डैश आप फाइंड कर लो। 1/6 ए मीन्स 1/12, बी -2/3 एंड इट इज कैंसिल बाई 2, 2 2 जा 4। इसे सॉल्व कर लो। -6 बाई -1, 3 - 4 इज इक्वल टू -6। तो बच्चे ये आ गया अल्फ़ा डैश बीटा डैश। अब आप सम फाइंड करो और प्रोडक्ट फाइंड करो और फार्मूले में पुट कर दो। तो जल्दी से फार्मूला लगा लो बच्चे। अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू -8 अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, 6 2 जा 12। वेरी गुड। नाउ इक्वेशन यू कैन चेक फ्रॉम ईयर, यहीं से आप देख सकते हो बच्चे। -8 मीन्स प्लस, विच आंसर इज करेक्ट? सेकेंड आंसर इज करेक्ट। तो ये निकालते ही आप आंसर टिक लगा सकते हो। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर आप पूरा प्रॉपर लिखना चाहते हो तो लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² माइनस 8x प्लस 12। बट इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। आप डायरेक्ट इसको देख करके यहाँ से आंसर चेक कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से देखते ही। तो बच्चे ये आज की क्लास थी हम लोग की रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से बच्चे समझ जाएं। क्योंकि मैथ्स लवर के साथ रहने पर कोई भी चीज़ मिस नहीं होता और हर चीज़ क्लियर होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।